हेलो दोस्तों, कल जो आपको सर केमिस्ट्री पढ़ाए थे गुरुजी, आज फिर वो सर आ रहे हैं। आपको कुछ रोचक अंदाज में वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो सर आपका स्वागत है सर। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्यारे से रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि कल आपको हमने केमिकल बॉन्डिंग्स का कुछ क्वेश्चंस कराया था, फिर वही मजाकिया अंदाज में आपको मैं फिर दो क्वेश्चन लेके आया हूँ। दो अलग अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो कराएंगे हमारे रामानंद सर और मैं मिलकर क्वेश्चन कराऊंगा। ये सर आपका चैनल का नाम क्या है सर? सर मेरा चैनल का नाम सर एजुकेशन विद फन मैथ्स। सर के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैथ्स का वीडियो मिलेगा और हम लोग केमिस्ट्री का भी वीडियो उस पर देंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ये हाइब्रिडाइजेशन सर आज का टॉपिक। सर पहले हाइब्रिडाइजेशन है, तो सर एक किताब में वो चीज पढ़े थे सर, कर्म ही पूजा है। तो उसका मतलब क्या होता है सर? कर्म ही पूजा। हाँ, मतलब कि जो काम जो करने का है, जो अपना कर्म है, जो हमें दिल चाहता है, जो हम करते हैं वही करो, फल का चिंता मत करो। अच्छा, यानी कि सर कर्म ही सबसे बड़ा फल है। यस, मतलब सर कर्म ही पूजा, इसका मतलब क्या हुआ सर कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये बात कहे। ठीक है। तो सर आइए सर बिना समय बर्बाद करते हुए सर हम लोग चलते हैं पहली टॉपिक की तरह, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा सीमा वर्णन। सर कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर हाइब्रिडाइजेशन, सर इस ये क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस किया था। सर मैंने सोचा कि एक बार फिर से ही सबको अच्छे से डिस्कस किया जाए। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आपका है HCF2 है। ठीक है सर? यस सर। अब बताइए सर, HC और F2 सर, इसमें कल हम लोगों ने कैसे किया था कि सर इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? जिनोन है सर। सर जिनोन है। सर जिनोन किस ग्रुप का एलिमेंट है? सर हमको तो याद नहीं आ रहा सर, हम तो भूल गए सर। क्या है सर? अभी हम बता रहे हैं। हाँ ठीक है सर। जैसे कि वक, नो, ने। अच्छा, वक, नो, ने। ठीक अच्छा, है इसका मतलब सर ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। हाँ सर। 13, 14, 15, 16, 17, 18। यस सर। ठीक है सर। अब ये जो 13 है सर, हाँ। ये जो फर्स्ट इसका ये है, हाँ। ठीक है सर, ये 3 आ रहा है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सर वो 3 हो जाएगा। मतलब सर इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है और इसका 8। आप बिल्कुल सही समझे सर। और सर हमको जहाँ तक याद लग रहा है कि सर नियोन जो है और ये जिनोन सर, ये शायद ग्रुप 18 का एलिमेंट है क्या? हाँ सर। इसका देखिए नियोन हो गया, हाँ। आर्गन हो गया, हाँ। क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया। हाँ, तो ये इसी में आ जाता है। तो सर तो हम अगर मान लेते हैं सर इसका ग्रुप 18 का एलिमेंट है, तो सर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 8 होना चाहिए सर ना? यस सर। तो सर 8 इसका इलेक्ट्रॉन है। और सर फ्लोरीन, यानी सर फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है। सर ग्रुप 17 का एलिमेंट, इसका मतलब सर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 7 है सर। 7 है सर। तो सर एक बात बताइए सर कि सर 7 वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो 7 वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कि सर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? सर लूज गेन तो हमको समझे में नहीं आता सर तो लूज गेन सर क्या होता है? देखिए सर, आप हमको बताइए, आपके पास अगर मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है, मान लीजिए कहीं जाना है, तो अगर आपके पास मान लीजिए 7 रुपया है, ठीक है, और उसके पास 1 रुपया है, तो आप देना चाहिएगा कि आप उसको 1 रुपया दीजिएगा कि आप उससे लीजिएगा 1 रुपया? मतलब आप उसको देना चाहिएगा पैसा कि आप उससे लीजिएगा? देना चाहेंगे सर। हाँ सर, क्योंकि सर आपके पास तो देखिए बहुत ही इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, तो मान लीजिए अगर आपको 7 रुपया उसको दीजिएगा तो उससे ज्यादा कर्जा हो जाएगा। यानी कि एक रुपया उसके पास 1 रुपया है, उसको दे के उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। यानी कि सर ये क्या चाहिए? अच्छा सर, हम एक चीज इसमें सोच रहे थे सर, हमको जो एगो मास्टर साहब था सर, वो इसको ऐसे बताया, आप तो हमको क्या क्या चीज में फंसा रहे हैं। हाँ सर, ठीक है सर। ये देखिएगा, हम सही बता रहे हैं कि जैसे कि जिनोन है सर, जिनोन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर फ्लोरीन 2 है सर। तो मान लिया सर कि एक फ्लोरीन इधर बन गया, एक फ्लोरीन इधर बन गया, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन बच गया सर। तो मान लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कर दिया, जूता 2 को पहनते हैं सर। 2 को पहनते हैं सर, पेयर में होता है सर। तो इस सब तो ये 3 को इलेक्ट्रॉन हो गया सर। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ना हुआ सर, 3 तो लोन पेयर में हुआ सर। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कितना, एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन सर? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा सर। यानी कि सर हमको बताइए सर। अच्छा सर, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है सर। ये बॉन्ड जो है फ्लोरीन 2 बॉन्ड बना रहा है सर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गया 2 सर, और नंबर ऑफ लोन पेयर हो गया 3 सर। तो इसको हम 5 हो गया सर। तो हम sp3, एक मिनट सर,
क्या देखिए होगा? सर 3 2 5 है ना सर। हाँ तो सर। सर कल हम आपको ट्रिक बताया था सर, क्या कि सर सबसे पहले आप SPD वाला बक्सा भरिए, ठीक है सर। एस के पास मैक्सिमम बक्सा कितना सर 1, सर 1, सर पी के पास कितना सर 3, तो 3, तो सर 3 1 4 और 1 5, यानी कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा सर SP3D। सर आप क्या करना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं सर, इसको तो नहीं मिटा दीजिए सर, तो फिर हम बताते हैं, हमको जगह भी नहीं मिल रहा। ठीक है सर, मिटा रहे हैं सर। हाँ सर मिटा दीजिए। ये हम कह रहे थे सर। हाँ कहिए सर। सर अब तो क्वेश्चन सर साथे मिटा दिए सर, अब हम क्या करें सर, हमको फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सर। जैसे जैसे हमने कहा हाँ सर सर, next P(x)3 है सर, ये कैसे करेंगे सर? हम एक चीज ध्यान से थोड़ा सुनिएगा सर, हम सही बता रहे हाँ, हैं। ठीक है सर। जैसे कि बक नो फाने हो गया सर, हाँ। ये 13 हो गया, हाँ। 14 हाँ। 15 16 17 17 18 हो हाँ, गया सर। सर। तो ये ब्रोमीन किस में आ गया 13 में सर। हाँ। अब फ्लोरीन किस में आ गया सर 17 हाँ, में। तो सर यानी कि ब्रोमीन के पास, हाँ, सर। सॉरी ब्रोमीन नहीं, बोरोन के पास हाँ, 3 बोरोन के इलेक्ट्रॉन पास 3 इलेक्ट्रॉन सर। फ्लोरीन के पास सर 7 है। तो सर ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करना चाहेगा। क्यों गेन कर? क्योंकि अच्छा सर, कोई भी एटम या आदमी का क्या होता है कि स्टेबल बने। तो सर जैसे ही किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, हाँ। तो सर वो कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, जो कि हम क्लास 9th में पढ़े थे, जिसको बोलते हैं 2n² बॉर्ड-ब्यूरी स्कीम जिसको बोलते हैं। अच्छा यानी कि सर। सर पहला में अगर पहला n=1 है तो आपका इसमें 2 फीट होगा। n=2 है, इसका मतलब इसमें फीट हो जाएगा आपका 2 into 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। n=3 है, इसका मतलब सर 18 हो जाएगा। जैसे मानिए कि अगर ये आपका न्यूक्लियस होता है ना Yes, सर, यानी कि इसके काते काते इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, तो ये आपका पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। तो इसमें कितना मैक्सिमम सर 2, और इसमें 8 मैक्सिमम। तो 8 10 आपका हो गया, तो इसके बाद बाकी में जो बचेगा तो उसमें 8 आना चाहिए। यानी कि सर ये 8 वाला है, स्टेबल है, इसीलिए फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो सर गेन करता है, तो आपके पास फ्लोरीन कितना है सर? सर फ्लोरीन तो सर 3 है। हाँ। तो सर 3 है, मतलब सर एक फ्लोरीन इधर आकर चिपकेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सर 2 2 4 5 6 और सर एक 7 है, मतलब सर एक इससे और इससे मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो सर सेम कंडीशन हो जाएगा। तो सर अब हमको बताइए सर इसमें बॉन्ड पेयर कितना है सर? अच्छा बॉन्ड सर 3 हो गया सर बॉन्ड पेयर 3 है, और सर लोन पेयर है क्या? सर लोन पेयर तो है ही नहीं सर, इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं। हाँ तो सर, लोन पेयर 0 हो यानी कि गया। सर इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा सर sp2। अच्छा सर, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं सर इसमें? हमको ये इतना इसमें झमेला है सर, इसको दो इससे लो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऐसे होगा सर, क्या और कोई उपाय है? हाँ देखिए, अब ये सब इतना आपको समझाने के लिए सर किए। अब देखिए सर चुटकी में करते हैं सर आप क्वेश्चन। अब देखिए सर, जैसे आप कराइए सर SF4 का डायरेक्ट बनाइए सर। अब ये सब बार बार लिखेंगे तो सर समय नहीं लग जाएगा सर। अब सर SF4 सर S पहले बताइए सर, हम बता रहे S ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो सर इसका बनाइए थे इसका स्ट्रक्चर सर, S जो ऐसे होगा तो 6 इसके बाद है, तो सर 2 2 4 2 6। सर फ्लोरीन कितना है? 4 है तो सर। चारों फ्लोरीन लटका दीजिए। हाँ सर, मान लीजिए कि वो ऊपर लटका दिए सर, हाँ। एगो आगे एगो पीछे, एगो दाएं एगो बाएं लटका दिए, ठीक है सर। हाँ, तो सर इसके पास एक लोन पेयर है। हाँ। और देखिए सर लोन पेयर इसके पास कितना है? एक। और सर बॉन्ड पेयर मतलब सर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, मतलब सर 3 बॉन्ड पेयर है। सर इसके पास टोटल कितना? 3 1 4। तो 4 मतलब सर sp3 हो गया सर। sp3 हो गया। अच्छा सर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ। तो फिर आप ऐसे काहे बताते हैं सर कि एगो उसको दे दो एगो इसको दे दो, सर, इसका सर, कम हो गया इसका सर, बेसी, सर, और उसको- उसमें हमको बहुत माथा पेची करना तो पड़ता है। सर उसको हम थोड़ा सा फील दिलाने के लिए करते हैं सर, ताकि समझ में आए सर ऐसा सर करें। फील में तो जही में चल जाता है सर, हमको उतना फील नहीं दिलाइए, सिर्फ हमको एग्जाम निकाल दिए बस, वह बहुत है। हाँ तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसका नाम है CCl4। सर इस ये पूरा केमिस्ट्री का हीरो है, जिसको बोलते हैं हेड डिपार्टमेंट। यानी कि अच्छा सर, हीरो है सर। हाँ सर, ये कार्बन। जैसे सर कोई फिल्म में हीरो होता है ना सर, हाँ। वैसे ही सर हमारे केमिस्ट्री का जो हीरो बाबा है वो है कार्बन। यानी कि सर अच्छा। कार्बन से ही पूरा ऑर्गेनिक बना हुआ है। मतलब ये अगर आज नहीं होता तो अच्छा सर, कार्बने से जब ये बनल है तो हरदम हाइड्रोजन कहा आता है सर। सर- जब कार्बने सब चीज में ही सर- रहता है, हाइड्रोजन कहा आता सर है। हाइड्रोजन आता है सर इसके साथ देने आता है। लेकिन आप जितना भी ऑर्गेनिक का चीज देखिएगा, मैक्सिमम चीज आपका कार्बन से ड्राइव होता है, इसलिए आपका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में रखा गया है, इसलिए सर आपका कार्बन जो होता है वो सबका हेड डिपार्टमेंट ये चीज को सपोर्ट करने आता है कि आओ भाई हमसे बॉन्ड बनाओ। मतलब ये इसका करने का मतलब है। तो सर यहाँ अच्छा सर, तो फिर तो केमिस्ट्री में जो है सर, तो ये कहा जाता है कि जितना भी जो अथी है स्ट्रक्चर बनता है उसमें हाइड्रोकार्बन, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हाइड्रोकार्बन पर निर्धारित है। तो ये काहे बोला जाता है सर आपको देखिए हाइड्रोकार्बन नाम कि आप- पूरा ऑर्गेनिक ही कार्बन हाइड्रोजन से बना है मतलब मतलब सर- आप हाइड्रोजन में के घसकार है सर, ये कौन देखिए बात सर, हो गया नाम सर? सुनिए हाइड्रोजन, ये बात सुनिए हाइड्रोकार्बन सर, यानी कि सर इसका मतलब ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन। हाँ तो सर, तो हाइड्रोजन तो आ ही गया तो सर, सर आ गया। तो फिर इसका भी नाम लीजिए सर, सुनिए ना। इसको काहे भगा रहे सर हैं? सुनिए ना, ये इसका सपोर्ट कर रहा
है सर। अगर कार्बन अगर नहीं होता तो सर हाइड्रोजन का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे मानिए वैल्यू नहीं होता, तो सर लेकिन इसका सपोर्ट कर रहा है। जैसे सर ये अच्छा सर, हीरो ये है और पीछे से ये काम कर रहा है, मतलब ये आपको सपोर्ट है, ये एक्ट एज ए सपोर्टर और ये आप काम करता है हीरो की तरह। सर ये क्या है सर, ये हीरो है। क्या क्लियर है सर? अच्छा सर, ये सपोर्टर है, ठीक है सर। अब फिर जब पनिया पीते हैं सर, अब पनिया में जो H2O होता है, जो पानी पीते हैं सर, इसमें भी तो हाइड्रोजन होता है सर। हाइड्रोजन में घसका देंगे, सिर्फ ऑक्सीजन में बचेगा सर। तो सर ये वाला जो हम कर रहे हैं ना वाटर में, तो सर वाटर कैसे बना सर? 2 एटम हाइड्रोजन का लिए और 1 एटम किसका लिए सर? ऑक्सीजन का लिए सर। हाँ सर, तो सर हाइड्रोजन का भी तो महत्व तभी ना पानी बचा हाँ, सर। जब हाँ, पनिया नहीं बनेगा तब पिए कैसे? मर ही जाएंगे सर। तब पनिया पिए तब हाइड्रोजन H2O बना सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो सर आप कार्बन के सिर्फ महा दीजिएगा, हाइड्रोजन के भी रहने दीजिए। हाँ सर, तो मैं दे रहा हूँ सर, ये भी है। लेकिन सर मैंने बोला बेसिकली जनरली सर, वर्ड को ध्यान से सुनिए। जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, कर्मशः मतलब वही होता है सर। जनरली का मतलब कभी कभी। हाँ, जनरली मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिकांश। अच्छा ठीक है सर, ये बात है। यानी कि सर अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि सर हाइड्रोजन नहीं है। हम आपको अच्छा सर आगे बढ़िए सर। अब उतना हमारे पास समय नहीं कि आप इसी में लटकर रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी पढ़ा दीजिए सर, क्योंकि फिर जाना है सर। हाँ, तो सर हम कहाँ पर चल रहे थे सर? अब बताइए सर, मैं फटाफट से देता हूँ सर क्वेश्चन। अब देखिए सर, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है सर? CCl4 है सर, है ना सर? सर कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, मतलब सर 1 2 3 4। सर फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, मतलब सर Cl सर कितना बॉन्ड पेयर है? अच्छा सर, तो 1 2 3 4 हो गया सर। जैसे कि सर इस 4 हो गया सर। हाँ ठीक है। अब इसमें तो लोन पेयर है ये नहीं, सेंट्रल मेटल पर सर। तो sp3 डायरेक्ट नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल करिए सर। sp3 अगर आप भूल जा रहे हैं कि सर sp3 कैसे लिखे, sp3d लिखे, तो आपको मैं कल एक अच्छा सर, तो फिर आप जैसे कि ये 17 ग्रुप्स का हो गया सर। जैसे कि बकनो फने हो गया सर, फ्लोरीन क्लोरीन हो गया सर, 17 का आ गया सर। तो इसमें तो एक बॉन्ड बना लिया, तो इस पर तो 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा सर। हाँ। तो इसका फिर क्या माने सर? इसको नहीं लिखेंगे तो फिर भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे? हाँ बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि सर आपको हमको सेंट्रल मेटल से काम है। अगर आपसे हम पूछेंगे कि अगर Cl पर कितना लोन पेयर है, तब पूछिए बताइए। एक Cl पर इसको नंबर दे देंगे। सर एक बात बताइए सर, इसके पास आपका यह 2 4 6 बचा ना सर? सर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सर यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड होना था। जैसे देखिए एक इसके पास कितना था? 6 1 7, तो सर 7 है ना, तो सर 7 वाला क्या बना चाहिए? 8 वाला, क्योंकि सर स्टेबल बना चाहिए। तो मतलब सर और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसी को जाके पूरा इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा। अच्छा सर, आप छोड़िए सर, अब आगे बढ़िए, हमको समझ में आ गया। तो सर स्टेबल नहीं रह पाएगा। यानी कि सर कार्बन भी सर 4 को बॉन्ड बनाया है, चारों का जैसे घेर गया है, और Cl भी देखिए आपका स्टेबल हो गया, इसलिए इसमें आपको करते हैं। अगर मान लीजिए सर आप जैसे बोले कि सर Cl पर सर अगर ये सब है तो इसका क्यों नहीं यूज हो रहा है? अच्छा सर, आप जल्दी बढ़िए सर, बहुत टाइम हो गया सर, हमको जाना भी है सर। हाँ चलो सर, ये नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं सर। आप एक क्वेश्चन आप बताइए सर, ClF3। सर हम तो भूल गए सर, ClF3 का सर हाइब्रिडेशन क्या है? अच्छा सर हमको बता दीजिए सर। अच्छा, फ्लोरीन हो गया सर, क्लोरीन हो गया सर, फ्लोरीन क्लोरीन, ये 13 हो गया सर, ये 14 हो गया सर, ठीक है सर? नहीं सर, ये 13 से नहीं। अरे अब गलती कर दिए ना सर। अच्छा ऐसे होता है सर, बकनो फने। हाँ बकनो फने सर। अच्छा तो सर ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, फ्लोरीन और क्लोरीन। सर अब इसमें सेंट्रल मेटल नंबर सर सिंगल। सर सिंगल कौन है सर? Cl है। क्या क्लियर? अच्छा सर, ये सेंट्रल मेटल होता है, बीच में रहेगा। तो सर बताइए Cl है सर, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? अच्छा सर, फ्लोरीन तो क्लोरीन Cl के पास सर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। हाँ सर, ठीक है, 3 फ्लोरीन बना का लिया मतलब सर 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन। सर ये 2 क्या हो जाएगा? लोन पेयर। हाँ सर 2 लोन पेयर है और 3 क्या है सर? बॉन्ड पेयर है। तो आप हमको बताइए 3 2 कितना होता है सर? 5 होता है। तो 5 मतलब सर S में 1 बक्सा, P में 3 बक्सा, तो 3 4 D में 1। अच्छा, sp3d हो जाएगा। हाँ, तो सर अच्छा। सर अब तो सर हम HCF6 का भूल गए सर। तो सर हमको बताइए तो सर HCF6 सर के कैसे करेंगे सर? जल्दी में बताइए तो सर। अच्छा पहले ये हम बना लेते सर, इसमें हम बहुत भूल जाते हैं सर, बहुत बारी बकनो फने हम करने में रह जाते हैं। अच्छा सर, ये 13 14 अब 15 16 17 18 हो गया सर। और जीनोन के पास कितना हो गया सर? 18 में ना? हाँ तो सर जीनोन तो सर 18 में। सर अब बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया सर। और उसमें से फ्लोरीन के 6 बॉन्ड बना लिया सर। तो मान लिया 1 2 3 हाँ तो मतलब 1 2 3 4 5 सर 6 गो ना सर। तो सर कहीं भी मान लीजिए सर, यानी कि 1 लोन पेयर हो गया, तो आपके पास सर बॉन्ड पेयर कितना है सर? अच्छा 6 हो गया सर। तो सर 6 गो बॉन्ड पेयर लोन पेयर, 6 गो बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। अच्छा तो 6 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर हो गया सर। तो 7 हो गया सर, sp3d3 हो जाएगा सर। हाँ sp3d3। अच्छा सर, ये हो जाएगा। हाँ सर,
sp3p3 हो गया, ठीक है सर। अब चलिए इतना तो सर हो गया सर। अगर फिर भी आप कहते हैं कि सर बचवा लोग ना सर भूल जाता है कि सर sp3 कैसे लिखे, तो सर कल एक दो चीज बताया था ना सर। सर बचवा अब नहीं भूलेगा सर, आप इतना टेंशन का ले रहे, बचवा मेरा अपने होशियार है, सब बना लेगा सर। आप आगे बढ़िए सर जैसे देखिए ना सर, जैसे मान लीजिए बचवा बहुत आप होशियार है कहिएगा तो सर कल बता दें कि सर एस वाला बक्सा वाला ट्रिक याद रखना है। एस में एक बक्सा, सर पी में 3 बक्सा। अच्छा जी, तो कल हो बताया थे तो सर एक बार फिर बार बता रहे चार हैं पाँच, सर डी का 5 बक्सा, एफ का। आपको हमेशा कैसे फिल करना है, आपको हमेशा फिल करना है कैसे, ये देखिए जितना अगर 4 आया तो पहले एस में 1 डाल दीजिए, फिर 3 को डाल दीजिए, ऐसे करके फिर डी में जाइए, तो क्या 3 4 फुलफिल हो गया, तो इसके मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या क्लियर है? तो अगर आप कभी भी भूलिएगा तो आपको एस पे डी एफ वाला ट्रिक लगाना है क्या। तो सर अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई। सर इस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है सर? अच्छा सर, अभी हम बता देते सिग्मा पाई क्या होता है सर। बताइए तो सर सिग्मा बॉन्ड और जैसे कि सर ये कार्बन है सर, हाँ ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C है सर, तो इसमें जो होगा सर, इसमें 2 पाई हो जाएगा सर, ठीक है, 1 सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना सर, इसमें क्या है सर, ये जो बॉन्ड बन रहा है सर, इसमें 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा सर, और 1 सिग्मा बन जाता है। और सबसे पहले जो बनाता है सर, वो सबसे पहले सिग्मे बनता है, उसके बाद पाई आता है सर। अच्छा, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है सर, तो ये समझ जाइएगा सर कि इसमें जो है 2 पाई है और 1 सिग्मा है सर। तो सर तो हमको हमारे हिसाब से सर अब जो ये सर ऑर्गेनिक में सर घुस गए के बारे में, तो सर तो पहले सिंगल बॉन्ड सर, तो ये तो बेसिक ही है सर, इसके बिना कैसे काम हाँ, चलेगा सर, तो घुसाइए पड़ेगा। तो सर हमने कहा कि सर अल्केन अल्कीन और अल्काइन में सर थोड़ा सा फील ले। हाँ सर, ले लीजिए सर। सर देखिए सर अल्कीन ज्यादा मत फील लेने लगिए सर, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो फिर दिक्कत। अल्केन में सर सिंगल बॉन्ड बनता है, अल्कीन में सर डबल बनता है, अल्काइन में सर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है सर। जैसे मान लिया अल्केन है सर, इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा तो सर जैसे मान लिया CH4 है ना सर, तो सर C कार्बन के पास भले से इलेक्ट्रॉन 4 होता है सर, वो 4 बॉन्ड बनाएगा सर, H H H H। तो सर इसमें कितना बॉन्ड है सर, सिग्मा बॉन्ड 4 है, और सर पाई बॉन्ड नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है सर। इस वाले अल्कीन है तो अल्कीन में करिए C2H2, मतलब सर C डबल बॉन्ड C, फिर एक H यहाँ लगा दीजिए, एक H यहाँ लगा दीजिए, एक H यहाँ लगाइए, एक H यहाँ लगाइए, तो बताइए 1 2 3 4 5, 5 कितना हुआ, 5 सिग्मा हुआ, और सर पाई कितना होगा सर 1 होगा, यानी सर 1 हो जाएगा पाई। अच्छा सर ये वाला सर हमको आता नहीं सर, C3H4 का सर हमको स्ट्रक्चर बना देते सर, बताइए सर कैसे होगा। तो सर ये C है आपका, मान लीजिए H है, इसमें सर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होगा सर बताइए तो सर। अच्छा सर, इसमें देखिए सर, ये 1 सिग्मा है सर, सिंगल रहेगा ना सर तो सिग्मा कहलाता है, ठीक है सर। अगर डबल रहेगा तो पाई कहलाता है। डबल 1 पाई और 1 सिग्मा। हाँ, 1 पाई और 1 सिग्मा, तो ये सिग्मा हो गया सर। और इसमें 3 बॉन्ड है सर, तो 3 में से 3 हो गया, तो इसमें जानते हैं सर, तो 2 पाई हो जाएगा, 1 सिग्मा हो जाएगा, तो इसमें 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये तो इकल्ले है सर, तो इसमें 1 सिग्मा, इसमें भी 1 सिग्मा, इसमें भी 1 सिग्मा, इसमें भी 1 सिग्मा, तो सर टोटल कितना होगा सर, आप जोड़ लीजिए सर। सर जोड़िए, तो सर ये दोनों तो क्वेश्चन तो हम लोग करिए दिए ना सर, C3H4 वाला। हाँ। तो सर ये वाला जोड़िए सर 1 2 3 4 5 6 6 को इसमें क्या सर, 6 को सिग्मा, और सर पाई का हुआ सर 2 को पाई। अच्छा सर, ये बात है तो सर। सर अगर वही बात है सर, अगर C2H4 होगा तो सर क्या करेंगे। अच्छा सर, सॉरी ये C2H2 नहीं था, सॉरी माय फॉल्ट, गलती से ले गया, C2H4 था। अच्छा सर, C2H4 का काम इतना हाँ, है सर। क्योंकि CnH2n था सर, हम भी ध्यान नहीं दिया, आप भी ध्यान नहीं दिए, कहाँ थे हम लोग सर दोनों हाँ आदमी। सर, लेकिन सर देखिए, CnH2n वाला mistake हो जाता तो है। कोई बात नहीं सर, C2H2 मतलब सर इसका भी कर दिए। अब आता है ये क्वेश्चन सर का है, का दे दिया सर, हमें भी याद है सर। ये सर बाप रे बाप, हम एकरा देखिए के चकरा जाते हैं सर, इतना भयंकर की गाछ वृक्ष बना दिया, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है सर। तो सर देखिए ना सर, समझ में सब आएगा सर इसको। अच्छा एक बार ट्राई कर लेते हैं सर, समझ में देख लेते हैं कि क्या है सर देखिए पहाड़ बन रहा है सर, इतना हम बड़ा जानते हैं सर, क्वेश्चन मार्क देखिए कि थरथराने लग जाते हैं सर। देखिए ना सर, तो सर आप इतना है ना सर बुझा जो सर फिर से वो नया फील्ड दे जाके लिखिए सर, जैसे ऐसे है ना सर, ऐसे है ना सर। हाँ तो सर देखिए C है सर, H3 है तो सर इस पर H चढ़ा दीजिए, 1 H 2 H और 3 H, क्लियर है सर। और देखिए सर नीचे भी यही है, तो सर ये C होगा, ये 1 H यहाँ होगा, 1 H यहाँ होगा, H। अच्छा सर, अब हमको समझ में आ गया सर। तो सर आप आगे करिए सर। हाँ अच्छा सर, यहाँ C हो गया सर, हाँ। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया सर, हाँ। ठीक है सर। हाँ, तो अब यहाँ पर इधर एक बॉन्ड बना लिया सर, 2 1 3 1 4 बॉन्ड हाँ, 4 हो गया। आप देखते हैं सर, फिर यहाँ पर ये आ गया कार्बन आ गया सर, डबल बॉन्ड हो गया, ये CH2 हो गया सर, मतलब कि इस पर 2 हाइड्रोजन हो गया सर, ठीक है सर। 1 2 3 4 तो 4 हो गया, ठीक है सर। अब उसके बाद फिर E आ गया सर, तो इस पर एक वैसा है सर, अच्छा फिर वो सर। डबल बॉन्ड है।
यानी कि सर इसका बैलेंस पूरा गया सर, 1 2 3 4 5 पूरा है सर। सर 5 पूरा है सर। अरे हाँ 1 2 3 4 5 तो सर तो गड़बड़ा सर है ये सर। डबल बॉन्ड सर यहाँ नहीं होगा तो सर कैसे ना होगा सर? तो फिर 1 2 3 4 फिर इसका कैसे होगा? तो फिर सर आप हम ही को बता दीजिए सर थोड़ा, सर कैसे हो रहा है इससे सर? एक बार सर देखिए ना। अच्छा सर, तो ये गाछ वृक्ष के बारे में थोड़ा और बताइए ना तो सर। सर यहाँ पर तो सर आप तो पहुंच गए थे सर। और देखिए सर एक कार्बन यहाँ है तो सर एक कार्बन यहाँ है सर, इससे क्या हेड हो जाएगा सर 1 सर 1 2 ठीक है सर। अच्छा और तो सर। देखिए 1 2 3 सर, इसको एक और चाहिए तो यानी कि सर 1 सी ठीक है सर। यहाँ तक आ गया अच्छा सर, यहाँ तक आ गए सर, थोड़ा हम भी करें सर, हाँ। देखते हैं सही बताए कि नहीं। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा सर, हाँ। सी हो गया सर, हाँ। ये डबल बॉन्ड हो हाँ, गया, हाँ। यहाँ पर भी सी हो जाएगा सर, यहाँ CH3 हो गया सर, यहाँ भी CH3 हो गया सर। हाँ यहाँ पर तो सर आप गिन लीजिए सर, सब 50 पूरा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 चार बैलेंसिंग होना चाहिए सर। हाँ 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 3 2 4 3 4 तो गिनिए सर। हाँ 1 2 3 4 फिर और देखिए सर इसमें तो सर इसको भी छटका के लीजिए 1 हाँ। 2 3 1 4 ठीक सर है इसको सर। भी लिखिए तो सर 1 2 3 3 ठीक है सर। 4 और सर गिनिए सर सिग्मा बॉन्ड क्या है। सिग्मा मतलब सर सिग्मा मतलब सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 के बाद आपका हो जाएगा 1 26 27 28 सर 28 कितना हुआ? सिग्मा हुआ। अच्छा एक बार सर, सर तो कैलकुलेशन पाई देख कितना लीजिएगा हो गया? सर, कोई जो गलती नहीं क्या। और सर एक डबल है सर, 1 पॉइंट बॉन्ड यहाँ हाँ 1 2 हो गया सर, और कहिए 3 हो गया तो सर, सर 3 इसमें पाई 3 बॉन्ड पाई हो गया बॉन्ड सर। हुआ। अच्छा सर, हमको एक चीज नहीं समझ में आता सर, ये बॉन्ड क्या होता है सर? अच्छा सर ये बताइए, सिग्मा ज्यादा मजबूत है सर कि पाई ज्यादा मजबूत बॉन्ड है? सर हमको लगा सर सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है सर। हाँ। तो सिग्मा अगर स्ट्रॉन्ग होता है सर, तो इसको तोड़ने में बहुत समय लग जाता होगा हाँ सर। हाँ सर पाई बॉन्ड वीक होता है सर। सिग्मा मतलब देखिए सर, सिग्मा मतलब स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक के साथ अट्रैक्शन बना हुआ है। एक के मतलब सर इसको तोड़ने में सर बहुत एनर्जी देने हुआ है। और सर 2 के साथ, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग है, आप 2 सब्जेक्ट के लिए तो सर क्या हो जाता है सर? अच्छा सर, इसमें तो एक लॉजिक भी लग रहा है सर, क्योंकि सर अगर मान लिया 2 आदमी जब मिल जाता है तो और मजबूत नहीं हो जाता सर। को हाँ। कहता है कि जो एक साथ रहता है तो वो उतना और मजबूत होता है, तो फिर वीक कैसे हो गया सर? तो सर हमको यहाँ तक लग रहा है सर, उतना हमको ध्यान अभी नहीं आ रहा है। अच्छा सर, मगर हमको कुछ आ रहा है सर, हम बता दें हाँ सर। बताइए। जैसे कि इसमें ये बात हो गया ना सर, काहे कि इसमें कितना सिग्मा हो गया सर? सर एक के सिग्मा 2 पाई है। क्योंकि सिग्मा सिग्मा मिलके सारा बॉन्ड बन रहा है सर। हाँ। तो सिग्मा तो बहुत है, लेकिन सिग्मा ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लॉजिकल, लेकिन जितना भी जो बॉन्ड बनते जाता है तो उसमें पाई भी इंक्लूड होता है। तो हमको लगता है कि सिग्मा जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई से। अच्छा सर। ऐसे हाँ। ऐसा ही लगता हाँ, होता है। ऐसा और हाँ। यही रियल, इसलिए सिग्मा को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता एनर्जी है। देनी पड़ती है। हाँ सर। और लगता है सिग्मा जो होता है सर छोटा बॉन्ड होता है, इसलिए इसको और जोर से लगता है कि बल लगाना पड़ता है। हाँ, काहे कि अगर जितना चीज छोटा रहता है सर उसको तोड़ने में बहुत ऐसे तोड़ेंगे सर तो टूटता ना है, और जितना बड़ा चीज रहता है उसको एक बार में तोड़ देते हैं। तो ये बॉन्ड लगता है सिग्मा छोटा होता है, पाई बड़ा होता है, तो जितना बड़ा रहता है उसको तोड़ने में आसानी होता है। छोटा चीज को सर तोड़ने में ये तो हमको कंसेप्ट पता ही नहीं था सर। सिग्मा पाई में सर कंफ्यूज कर जाते थे सर। हमको तो समझ में आ रहा था सर सिग्मा पाई सीधे गिनने आ रहा था। तो ठीक है सर, आज तो हम समझ गए सर सिग्मा। अच्छा सर, आप तो समझ गए, हम भी समझ गए आपसे बहुत कुछ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम पूरा लगता है ब्रिलियंटे बना के छोड़ दिएगा सर। हमको तो ये सब घास भूस कुछ समझे नहीं आता था सर, इसमें क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। बहुत बहुत सर। बोल दीजिए सर, हम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया सर एजुकेशन विद फन पे। सर मिलते हैं सर फिर कल के एक नेक्स्ट हाँ लेक्चर सर, में हम नए लोग जोश चैनल नए को उमंग थोड़ा के कर दीजिए साथ सर। मिलते हैं सर नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।